मैं इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के करीब जंतर मंतर पर हूं, जहां पिछले कुछ हफ्तों से एक एहतजाज जारी है, जिसकी शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की तरफ से हुई थी। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं, इस पर सोनम वांगचुक है, जो पिछले कुछ हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इनका ग्लूकोज लेवल कम होता जा रहा है, सेहत मुसलसल खराब होती जा रही है और वजन लगभग 9 किलो घट चुका है। इसके बावजूद सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन सोनम वांगचुक है कौन और आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, वो भूख हड़ताल पर क्यों है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। अगर आपने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स देखी है तो आपको फुनसुक वांगडू का किरदार जरूर याद होगा। ये किरदार असल जिंदगी के सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले सोनम वांगचुक एक इंजीनियर हैं जो तालीम के शोबे में इस्लाहत और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। उनके काम को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया है। सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहाँ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जवाबदेही की। और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती। तो आज मैं मजबूर होकर इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूँ। हम यहाँ आए तो थे सोनम वांगचुक से बात करने के लिए, लेकिन उनकी सेहत मुसलसल खराब होने की वजह से उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस हुआ है, वो अप्रॉक्स 9 kg हुआ है। 9 kg में बहुत बड़ी बात है। आज उनका एज है 59 एज। अभी ये आज 18 डे है। 18 डे में उनकी जो पहले कोई भी इंटेक जब बंद हो जाता है, ओनली वाटर पे जब कोई रहता है, तो उसके बाद में उनके 5 to 7 डेज़ के बाद में मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। और अभी उनका मसल लॉस होने के बाद में जो उसका उनको अभी मीन्स यहाँ से वॉशरूम तक जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। हमें उनको पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है। उसमें भी हमें 1-2 बार उनको रुखाना पड़ रहा है, बैठाना पड़ रहा है। तो अभी उनकी स्थिति जो है वो चिंताजनक है। उनकी हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उनके इस हेल्थ की वजह से उनको कुछ कम ज़्यादा न हो जाए, ये हम चिंता कर रहे हैं। एक आखिरी उम्मीद इस देश में हमें थी सरकारी परीक्षाओं से, कि वो सिस्टम भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये एहतजाज इंडिया के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, पेपर लीक और इम्तिहान के निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जारी है। एहतजाज करने वाले मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। तुमको देना होगा। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से पढ़ता हूँ, बट मैं अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ 8 साल से। तो मैं परसों लैंड कर रहा हूँ यहाँ पर इंडिया में। तो मैं सिर्फ अभिजीत भाई और सीजीपी की सपोर्ट करने के लिए, कि कल को ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं हमारे आगे फ्यूचर बच्चों के लिए। तो कल को हमसे बच्चे पूछेंगे कि मतलब तुम कहाँ थे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था। एक सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट यहाँ पर 17-18 दिन हो गए, बट सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है कि हम लोगों को अपने देश के साइंटिस्ट को नहीं खोना चाहिए। कोई बात करने को राज़ी नहीं है इन लोगों से। बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे अभी भी कितने लोग हैं आप यहाँ पर देखेंगे, तो और ज़्यादा मात्रा में लोग आएंगे तो ज़रूर बदलेगा। क्योंकि हमारे महात्मा गांधी ने भी तो ऐसे ही किया था ना, शांतिपूर्वक ही था वो भी, और ये भी वैसे ही। सरकार ने कोई भी चेंज करने की नहीं बोला। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ बात कर लिया करते थे जब हमारे गांधी जी थे, और यहाँ तक कि आप अन्ना हज़ारे की बात ले लें तब भी बात हो जाया करती थी। कांग्रेस झुक गई थी 12वें दिन में, लेकिन हमारी सरकार अभी तक झुकी नहीं है। तो कम से कम बात कर लेनी चाहिए, वरना मैं कहूँगी क्योंकि ऐसे इंसान दोबारा नहीं आने वाले। कॉकरोच जनता पार्टी एक नया सियासी और समाजी प्लेटफॉर्म है, जिसे अभिजीत दीपके ने उस वक्त कायम किया था जब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान मुबैना तौर पर बेरोजगार नौजवानों का मवाजना कॉकरोच से किया। हालांकि बाद में उन्होंने वजाहत की कि वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे मुख्तलिफ प्रोफेशंस में दाखिल हो जाते हैं। अब ये पार्टी लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही है और 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक मार्च का ऐलान भी कर चुकी है। 20 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर से पार्लियामेंट शांतिपूर्वक मार्च करने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू करेंगे हम, बट अभी जो हमें सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है वो सोनम सर के हेल्थ की हो रही है। इट हैज़ बीन मोर देन 18 days नाउ ही इज़ ऑन अ हंगर स्ट्राइक। सरकार के लिए इनकी जान की कोई कीमत नहीं है।
2-3 दिन से तो मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप हंगर स्ट्राइक एंड कर दीजिए, हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे, यू डोंट हैव टू रिस्क योर लाइफ। बट वो कह रहे हैं कि डोंट आस्क मी टू एंड द हंगर स्ट्राइक, आस्क द गवर्नमेंट why they are not ready to listen. No kind of initiative has been made by the government to have a dialogue, and that is really sad, because I don't know why the government is being so insensitive, and along with him there are many students who are on hunger strike. और गवर्नमेंट बात भी नहीं करना चाहती है, like what kind of democracy is this? एहतिजाज में सोनम वांगचुक की शिरकत और उनकी भूख हड़ताल के बाद मशहूर मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय, अदाकार नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह और दीगर नुमाया शख्सियात ने न सिर्फ इस एहतिजाज की हिमायत की है बल्कि सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने की दरख्वास्त भी की है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि सोनम वांगचुक की हिमायत में जितनी शिद्दत से आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी वो हुआ नहीं। इनके नाम की पिक्चर तो बना दी जाती है और पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट भी होती है, एक दूसरे के लिए बताया जाता है कैसे होना है, मगर आज वो शख्स इधर हमारे जंतर मंतर पे मौजूद है, कोई हीरो कोई भी बात इसको नहीं ले रहा है, ना आमिर खान हो ना कोई भी हो। आज उनके लिए उनको सबको आवाज़ उठाना चाहिए कि आज इतनी बड़ी हस्ती हमारे सामने है, इनकी सपोर्ट में हम लोग सब हैं जितने यहाँ हैं। कॉकरोच सबसे बड़े कॉकरोच हम